बुगनविला एक ऐसा पौधा है जिसकी पंखुड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार यदि इसे हम अपने बगीचे में लगा लें, तो इसे हर कोई मुड़कर ज़रूर देखेगा। आपके घर में ये इतनी सुंदरता बढ़ाता है, चाहे वह टेरेस गार्डन हो या बालकनी गार्डन हो, ये तपती गर्मी में आपको हरियाली सा महसूस कराता है। बुगनविला आपको अपने बालकनी गार्डन में या छत पे ज़रूर लगाना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि बोगनविला को बड़े कंटेनर में लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा देख-रेख करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से बोगनविला को लगाइए। छोटे से छोटे कंटेनर में 10 से 12 इंच के कंटेनर में सालों भर फ्लावरिंग करेगा। ये जो बोगनविला का पौधा आपको दिख रहा है, ये करीब 3 से 4 साल पुराना है ये पौधा, लॉकडाउन के पहले लिया था मैंने। हर साल इतनी ही फ्लावरिंग होती है। यानी कि बोगनविला में यदि एक बार इन्वेस्ट कर लिया, एक बार ले लिया, तो ये चलता रहेगा, कटिंग से बरसातों में तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। बट ऐसे में कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि उनके बोगनविला में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी, घरेलू चीज़ें, यानी होममेड तरीके और नर्सरी से लाए हुए फर्टिलाइज़र जो कि ऑर्गेनिक ही हैं, किस तरीके से यूज़ करना है और किन-किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि बोगनविला को यदि आप कंटेनर में लगा रहे हैं, यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है, फिर उसकी केयर अलग है, उसमें आप ट्रिम नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि जैसे आप देख रहे हो मैंने गमले में लगा रखा है, तो इसकी ट्रिमिंग हमेशा करनी होगी। बोगनविला बहुत जल्दी बढ़ने लगता है अपने सीज़न में, तो बोगनविला की ट्रिमिंग यदि आप करेंगे तो अपने पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग ये एक शेप में बना रहेगा। जैसे मैंने एक शेप दिया है बोगनविला को, आप भी कोशिश करें यदि आपके पास बोगनविला का पौधा है तो एक शेप को मेंटेन करें। इससे क्या होगा कि पौधा इधर-उधर नहीं गिरेगा, नहीं भागेगा और फ्लावरिंग ज़्यादा ले सकेंगे आप। पत्तियाँ यदि ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी तो ज़ाहिर है फूलों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए एक शेप में रखिए ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और इसे मेंटेन करना भी ईज़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए ऐसा हम लोग बताते हैं कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी में नमी को बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँगे। लेकिन बोगनविला में जस्ट उल्टा है। मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देते रहेंगे तो पत्तियाँ तो बहुत आ जाएँगी, लश ग्रीन पत्तियाँ आ जाएँगी, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि बोगनविला में कम से कम पानी दिया जाए, यानी कि इस गर्मी में भी आपको वीक में सिर्फ 2 बार पानी देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मैंने अपने सभी पौधों को पानी दिया है, वाटरिंग किया है और सिर्फ इस पौधे में पानी नहीं डाला है क्योंकि कल ही वाटरिंग किया था। तो अब 3 दिनों तक मैं इसमें वाटरिंग नहीं करने वाली हूँ। बोगनविला के पत्ते धूप की वजह से कभी भी मुड़ते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। बोगनविला में मिलीबग्स वगैरह का भी अटैक ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी यदि आप नए पौधे को लगा रहे हैं तो प्रिकॉशनरी तौर पर 10 टू 20% नीम की खली ज़रूर मिला लें। देखिए मैं ये दिखा रही हूँ कि उस गमले में पानी डाला है, इसमें नहीं। यानी कि मैं भी अपने पौधे को कम से कम वाटरिंग करती हूँ बोगनविला को, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखें कि जो कंटेनर साइज़ है 10 टू 12 इंच में भी आप लगा सकते हैं। फुल सनलाइट का पौधा है और पानी कम देना है। फुल सनलाइट यानी कि पूरे दिन भी यदि इसे आप धूप में रख देंगे तो ये पौधा आपका खराब नहीं होगा और फ्लावरिंग अच्छी करता रहेगा। अब बात ये है कि बोगनविला पर अच्छे चमकदार सुंदर फूल कैसे लिए जाएँ? यदि आप नए पौधे लगा रहे हैं, तो जिस तरीके से हम गार्डन सॉइल में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और नीम की खली मिलाते हैं, वैसे आप 50, 25, 25 के रेशियो में मिला लीजिए। और यदि पहले से आपके पास ये पौधा लगा हुआ है, तो फिर आप कोशिश करें कि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट कम से कम इसमें डालना पड़े। यानी कि 2 महीने पे 1 या 2 चम्मच आप भर के डालें, बहुत है। क्योंकि यदि आप इसके फ्लावरिंग के सीज़न में नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा देंगे तो पत्तियाँ पत्तियाँ ही आएँगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन कौन-सा ऐसा ज़रूरी खाद है जो इसमें देना ज़रूरी है, वह है कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस। यदि आपको पता है कि घरेलू स्रोत क्या है कैल्शियम के या पोटेशियम के, तो उन्हें यूज़ करें। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी मंथली आपको
4 से 5 दाने इसमें देने हैं। पौधा पुराना है तो 10 दाने के करीब दे सकते हैं। यदि नया पौधा लगा रहे हैं तो सिर्फ 4 या 5 दाने हर एक महीने डीएपी के दीजिए। इससे जड़ों में मजबूती आएगी और बोगनविला की स्टेम मोटी होगी। देखिए मेरे चेरी टमाटर का पौधा बिल्कुल सूख गया। अभी मैं गर्मी भी बहुत है और मैं वैष्णो देवी चली गई थी, आई तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। तो यदि आप टमाटर के पौधे लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं। अच्छे से इसमें फूल फल बनेंगे। ये पोटाश यदि आप 1 चम्मच इसमें डालेंगे और कैल्शियम युक्त खाद तो बढ़िया चलेगा। देखिए ये है पोटाश। अब आप क्या करेंगे, या तो 1 चम्मच हर एक 10 डेज़ पर पोटाश बोगनविला को देंगे। ऑफ कोर्स हर एक 10 डेज़ पर देना है। ये आप नहीं देना चाहते हैं तो केले को कुछ इस तरीके से सुखा लीजिए और इसे पाउडर बना लीजिए, हर एक 10 डेज़ पर दीजिए। या दूसरा तरीका ये है, पानी में डाल करके उसके वाटर को आप वीक में 2 बार यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें पानी हम कम देते हैं इसलिए इसमें ड्राई खाद देना मैं प्रेफ़र करती हूँ। या तो जब भी वाटरिंग करनी है तो आपको इसे 1 दिन पहले इस तरीके से भिगो के रखना पड़ेगा, फिर इसके पानी को यूज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। आप चाहें तो अंडे के छिलके वगैरह पीस करके दे सकते हैं जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। नहीं तो 1 चम्मच चूना आपको ज़रूर डालना होगा महीने में 1 बार, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है बोगनविला के लिए। सिर्फ नाइट्रोजन को अवॉइड कीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।